जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। भगवान नाम की चमत्कारी घटनाएं। कल्याण पत्रिका गीता प्रेस। एक सज्जन मारुति नंदन जिनका नाम है, वे कहते हैं, हम 10 व्यक्ति पटना घूमने गए थे। शाम को लौटने लगे तो घाट पर आने पर पता लगा कि जहाज़ छूट चुका है। मजबूरी में छोटी नौका किराए पर की गई। नौका आधी गंगा में पहुंची तो एक जहाज़ इधर से जाता तथा एक उस पार से आता दिखाई पड़ा। आकाश मेघों से ढका था, हवा तेज चल रही थी, गंगा में लहरें खूब उठ रही थी। अब नौका 2 जहाज़ों के बीच पड़ गई। मल्लाह ने कहा, नाव अब डूबने वाली ही है, आप लोग कपड़े उतारकर तैरने को तैयार रहें। हम लोगों को छोड़कर वह मल्लाह नाव पर से कूद गया और तैरता हुआ निकल गया। हम में से कोई भी तैरना नहीं जानता था। मृत्यु को निश्चित समझकर हम सब ने उच्च स्वर से नाम संकीर्तन प्रारंभ किया। नाव पुरानी थी, उसमें पानी भर रहा था। कीर्तन करते हुए हम लोग अपने जूतों में भरकर नाव का पानी बाहर फेंकने लगे थे। अचानक नौका गंगा के मध्य टापू में रेत पर टिक गई। हम लोग रात वहीं नौका पर रहे। सवेरे जब दूसरी नौका उधर से निकली तब किसी प्रकार पार हुए। एक सज्जन, एक प्रत्यक्षदर्शी, महानदी में घाट से छूटते ही एक नौका दुर्घटना हो गई। वहाँ नदी गहरी है और बहाव तेज है। 40 यात्रियों को लेकर नौका छूटी तो नेहरू स्मारक पोल से टकरा गई। नाव में पानी भर गया और वह डूब गई। दूसरी नावें आई तथा तैरने वाले लोग कूदे। लोगों को बचाने का पूरा प्रयत्न हुआ। नौका में रामदास की कन्या तथा पत्नी थी। रामदास किनारे से उन्हें नौका में बैठाकर लौटा ले चला। नौका डूबने की बात सुनकर दौड़ा आया। उसने भगवान से कातर पुकार की, भगवान नाम की धुन लगाई। अब तक उसकी पुत्री और पत्नी का पता नहीं लगा था। सहसा किसी लड़की का शरीर जल पर दिखा। नौका पर उसे उठाया गया तो वह 2 वर्ष की रामदास की कन्या निकली। थोड़ी देर में रामदास की पत्नी भी जल में बहती मिल गई। उसे भी नौका पर उठा लिया गया। थोड़े से उपचार से वह ठीक हो गई। एक सज्जन मोहनलाल अखोते कहते हैं, गांव में एक नाटक कंपनी आई थी। उसके द्वारा नाटक दिखाया जा रहा था। भीड़ बहुत थी। महिलाएं कुएं के चबूतरे पर भी बैठी थीं। अचानक एक लड़की कुएं में गिर गई। शीघ्र ही नाटक कंपनी का एक व्यक्ति कुएं में उतरा। शेष लोगों ने राम नाम की धुनी प्रारंभ की। लड़की कुएं से निकाल ली गई। 5 वर्ष की बच्ची गहरे कुएं में गिरी थी, किंतु उसे कहीं भी चोट नहीं लगी थी। एक सज्जन रामेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव जी कहते हैं, मेरे बचपन की बात है। मेरे गांव से लगभग 1 मील दूर सीता कुंड है। वह बहुत गहरा है और उसमें 12 महीने पानी रहता है। गर्मी के दिन थे। दूसरे लड़कों के साथ मैं भी वहां स्नान करने आया। जिनको तैरना आता था वे कुंड में ऊपर से कूदते थे तथा तैरते थे। मुझे तैरना नहीं आता था, इसलिए मैं किनारे ही स्नान कर लिया करता था। मैं उस दिन किनारे की ऊंची भूमि पर खड़ा दूसरों के जल में कूदने तैरने का दृश्य देख रहा था। अचानक किसी लड़के ने पीछे से मुझे धक्का दे दिया। मैं नीचे अथाह जल में जा गिरा। चोट भी लगी और डूबना तो था ही। 2 बार पानी में ऊपर उठा तथा डूबा। पानी भी पी गया। लगा कि अब मरा। उस समय माता की शिक्षा स्मरण आई कि संकट में राम राम करना चाहिए।
बोल तो सकता नहीं था, मन में ही राम राम करने लगा। मुझे लगा किसी ने मुझे जोर से धक्का दे दिया है। इससे मैं किनारे की ओर चला आया। वहाँ मेरे गर्दन जितना जल था। मेरे पैर भूमि से लग गए। इतने में मेरे बड़े भाई मुझे डूबते देखकर दूसरे किनारे से जल में कूदे और तैरते हुए मेरी ओर आने लगे। मैंने देखा कि वे दूर हैं और कुंड में दूसरा कोई उस समय नहीं है जिसने मुझे धक्का दिया हो। प्रभु ने ही मुझे बचाया था। मेरे बड़े भाई तथा दूसरे लोग आ गए और उन्होंने फिर सहारा देकर मुझे जल से बाहर किया। 2 घंटे में मेरी तबीयत ठीक हुई। एक सज्जन हरीशचंद्र ब्रह्मचारी जी कहते हैं, सावन का महीना था। गंगा जी का जल बढ़ा हुआ था। कुछ साथियों के साथ मैं गंगा स्नान करने गया। हम लोग जल में कूदे, दूसरे लोग तैरकर किनारे लग गए, परंतु मैं उत्साह में आगे बढ़ने लगा। धारा तेज थी। क्षणों में ही मैं बहुत दूर चला गया। अब किनारे आने का जितना प्रयत्न करता उतना ही दूर चला जाता। उस दिन लहरें भी खूब उठ रही थी। मेरे मुख नाक में पानी जाने लगा। तट पर खड़े साथी मेरी ओर से निराश हो गए। उतनी दूर तैरकर आना किसी के वश की बात नहीं थी। जब मैं पूरी तरह थक गया, जब चित्त लेट गया और किनारे आने का प्रयत्न मैंने छोड़ दिया, अब मरण तो निश्चित ही था। सो मैंने भगवान नाम का स्मरण किया। धारा में बहते बहते मैं प्रणव का जप कर रहा था। अचानक मुझे लगा कि किसी वस्तु से टकराया। उलटकर देखता हूँ तो मैं किनारे से लग गया हूँ। एक सज्जन L सिंह भदौरिया कहते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कें बहुत घूमकर जाती हैं। मैं कुछ मित्रों के साथ पहाड़ से उतर रहा था। सड़क से चलते तो मार्ग 2 घंटे का था। पगडंडी से उतर जाएं तो केवल पौने घंटे लगे। हम लोग पगडंडी से उतरने लगे। लगभग 1000 फीट की उतराई थी। मेरा बायां पैर पक्षाघात से दुर्बल हो गया था। उतराई में वह फिसल गया। अब सैनिक बूट जो फिसलने लगे तो गति नियंत्रण से बाहर हो गई। साथियों ने पुकार कर कहा, जल्दी बैठ जाने या लेट जाने का प्रयत्न करो, नहीं तो पुल या सड़क पर गिरने से मृत्यु हो जाएगी। मेरी घबराहट सीमातीत थी। मैंने पुकार की, दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। चौपाई पूरी होते न होते मेरे पैर नाले में पहुंच गए और मैं रेत में खड़ा हो गया। खड़े खड़े ठरठराते पथरीले मार्ग पर मैं कई 100 फीट लुढ़कता आया था, किंतु मुझे कहीं खरोंच तक नहीं आई थी। कटीली झाड़ियाँ बहुत थी मार्ग के पास, लेकिन मैं उनसे बचता निकला था। जय श्री राधे। आपको कैसी लगी ये घटनाएं ज़रूर बताइएगा। फिर आगे और भी घटनाएं सुनेंगे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री